पहले हम इस बात को नहीं मानते थे, हमको भी लगता था ऐसा कैसे होता है। गुरुजी जब सुनाया करते थे तो मेरी बात नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब हम इस पद पर बैठे हैं तब पता होता है। मुझे हुजूर प्रकाश मीनाम साहब ने मॉरिशस भेजा। मैं आपको बता दूं एक घटना। पहली बार जब मॉरिशस गए तो 1 महीने रुके वहां। मेरे जाने का जो समय था वहां पर एक भैया बड़ा खुश कि भारत से साहब आ रहे हैं, बहुत उनका इंतजाम करेंगे, बहुत खुश रखेंगे। लेकिन ऐसी कुदरत की करामात हुई कि मेरा जाना हुआ और वो बीमार हुए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जब बीमार हो गए 17 दिन वो बीमार रहे और 17वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। जब हम वहां गए तो मेरे पास फिर सूचना आई, क्योंकि मॉरिशस बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा देश। सूचना आई साहब एक लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत अच्छे थे, आपके परम भक्त थे, बड़ी खुशी थी उन्हें आपके आने की, लेकिन वो आज उनकी मृत्यु है और आज मिट्टी उठनी है। तो हमने उन लोगों से कहा फिर बताओ हमें क्या करना। नहीं आप चले, चलो गए। वहां इतना लोग एकत्रित, उस भीड़ में जब हम पहुंचे तो घर के लोग बड़े उदास। जवान व्यक्ति था, 45 वर्ष की लगभग उम्र थी, उसकी मृत्यु। बेटियां थी, एक बेटा था, पत्नी थी, रो रहे थे बेचारे। जब मिट्टी उठी तो लोगों ने मेरे से कहा साहब एक शब्द कुछ भी बोल दो। 2 मिनट उनकी मिट्टी पर बोले हम। और वहां का एक बहुत सुंदर नियम है, आप लोग नहीं करते हो, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। वहां अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो गांव के लोग उसके घर शाम को जाएंगे और वहां कलश बना के रखेंगे, प्रज्वलित करेंगे कलश, और वहां बैठ के संध्या पाठ करेंगे। संध्या पाठ ही नहीं करेंगे, 2-4 भजन गई हैं, थोड़ी देर बातें होगी, सत्संग होगा। ये प्रतिदिन होगा जब तलक चलावा चौका नहीं हो जाता है। जब तलक चलावा चौका नहीं हो जाएगा तब तलक वहां ये क्रम होता है। और मुझे भी लगता है अगर ऐसा हो तो उस घर का दुख अपने आप कम हो जाता है कि नहीं। अब जाएं, लेकिन यन तो लोग बुरा मान जाइए, फलानो आदमी मर गया, इनका भजन की परी है, मानते ना। लेकिन सच्चाई यही है कि जिनके घरों में किसी की भी मृत्यु हो तो उसके घर में गांव के लोगों को जाना चाहिए, शाम को संध्या पाठ करना चाहिए, कलश जलाना चाहिए, आरती करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। वहां ये कार्य शुरू हुआ। एक दिन हमें भी जाने का अवसर मिला, उस संध्या पाठ में गए। जिस समय गए तो फिर हमने, साहब ने मुझे कुछ दिया है तो मैंने उनको कुछ दिया, और जब कुछ दिया, जब सत्संग सुना तो उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को इतना सुंदर लगा और उनके जीवन का कष्ट खत्म हो गया। उनके चलावा चौका में फिर हम गए और आकर के फिर पुनः वापस आ गए। मैं तुम्हें केवल ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब से हमने वैराग लिया है, इस आसन पर बैठे, तब तक जल्दी जल्दी किसी की मिट्टी में हम शामिल नहीं हुए, किसी की मिट्टी में शामिल नहीं हुए। बहुत ज्यादा हुआ है तो छोटी चाची का लोक गमन हुआ तब हम गए, मेरे माता पिता का लोक गमन हुआ तब हम गए, बाद बाकी मेरे यहाँ इतने परिवार के लोग गए, हम किसी मिट्टी में शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि हमारी बड़ी चाची भी लोक गमन हुई तब भी हम उनके उसमें शामिल नहीं हो पाए, हम थे ही नहीं। ऐसा समय आया कि हम थे ही नहीं। गांव के भी जो लोग मृत्यु होती है मैं जानता नहीं, शिष्यों में भी मुझे जाने का सौभाग्य नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं बाहर होते हैं। बाई चांस कभी कहीं जाना हो जाए तो हमारे संतों की मृत्यु हुई तो किसी किसी में पहुंचना हो जाता है। जैसे हमारे यादव जी थे संत, पास में ही हम चौका आरती कर रहे थे, कार्यक्रम था, उनकी मृत्यु में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। लक्ष्मणपुर वाले बैरागी साहब थे, वो तो आश्रम में ही लोग गमन हुए, उनके लेकर के मिट्टी गए लगवाने के लिए।
बात बाकी ये क्या है, ये मैं तुम्हें ये क्यों सुना रहा हूं, ये इसलिए सुना रहा हूं कि पिछली प्रीति है, पिछली प्रीति के कारण उनके मिट्टी में शामिल होना पड़ गया। आप विचार करें, मतलब जिनकी जितनी प्रीति है हमें उनसे मिलना है, मिलना है, दुनिया के किसी कोने में है, अगर वो मेरा जीव है तो मुझे मिलके रहेगा। पिछली प्रीति बहुत जबरदस्त होती है, जिसका जिसका जिससे पिछला नाता होगा वो जरूर मिलके रहेगा, मिलके रहेगा, जा ही नहीं सकता। जितने हमारे द्वारा हंसों को साहब के शरण में जाना है वो जरूर हमसे मिलेंगे, जहां जहां मिले, घूम के फिर के, जिनको जैसे मिलना है मिलेंगे। आज सदगुरु कबीर साहब का प्रगट भी है आपके यहाँ और उस दिन भी प्रगट होगा। तो सदगुरु कबीर साहब की प्रगट की मैं तुम्हें लीला भी सुना रहा हूँ, महिमा सुना रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब काशी लहर तालाब में प्रगट हो गए हैं। माता नेमा देख करके, पिछली प्रीति है, जैसे मां साहब की किलकारी सुनी वैसे ही कूद गई तालाब में। उसने ये नहीं सोचा कि कपड़े खराब हो गए। प्रीति बड़ी खराब होती है, सच मैं तुम्हें बताता हूं। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, नहीं बुद्धि व्यवहार, वहां बुद्धि और व्यवहार काम नहीं करता है। प्रेम की घटनाएं जब सुनाता हूं तो कई घटनाएं, एक तो मेरे जीवन की घटना है और एक भगवान कृष्ण के जीवन की घटना सुनाता हूं। भगवान कृष्ण के जीवन की घटना तुम्हें ऐसी सुनाता हूं कि जिस समय भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी चले गए तो वहां पर उनके साथ एक लोग भेजे गए, तुम कृष्ण जी की संदेशा को यहां लाओ। क्या नाम था उनका? उद्धव। उद्धव उनका संदेशा लाने के लिए होते थे। जब भी द्वारिकापुरी से आते मथुरापुरी में कोई संदेशा लेके, बड़ी सेवा करते थे उद्धव, बहुत सेवा करते। लेकिन भगवान कृष्ण जब भी कोई अवसर पड़ता तो एक ही बात बोलते हैं, मेरी गोपिकाएं ऐसी थी, मेरी गोपिकाएं ऐसी थी। बार बार गोपिकाएं 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 सुन के उद्धव बोले भगवान कृष्ण लगा था पगला गए। जब होते तो गोपिकाएं 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 करो करे। एक दिन उद्धव गुस्सा हुई, कहने लग भगवान जब होता तब गोपिकाएं गोपिकाएं गोपिकाएं, और छोड़िए गोपिकाएं का मथुरापुरी में यहाँ और यहाँ आगे और राज्य काज देखो। जब होता हम इतना तुम्हारे साथ काम कर, कबहू नहीं तुमने कहो कि उद्धव यो काम करें या नीक काम करें। जब होते तो गोपिकाएं गोपिकाएं होती तो ऐसा हो जाता, गोपिकाएं होती तो ऐसा हो जाता। तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा दी और फिर कह दी, काला हमारी गोपिकाएं ऐसी ही है। आप तो उनकी अवगी लग गया कि हमारे मुंह पर कह रहे हैं कि गोपिकाएं ऐसी हैं। अब उद्धव को बुरा लगा, तो हमें बताओ कैसी हैं तुम्हारी गोपिकाएं। काले तो कौन दिन बता दे ना, अब ही बताओ। अरे कौन दिन बता दे। तो ठीक है, बात गई। 2-4 दिन बीते, बोले लाओ बता दिन। 2-4 दिन में बोले काला कृष्ण उद्धव बोले हाँ आज हमारा मूड बहुत पिरा रहा है। मूड पिरा रहा हो? बोले हाँ। तो लाओ मालिश कर दे, दवाई ले आओ। भगवान कृष्ण बोले मालिश करे ठीक ना हो, दवाई ले आओ। दवाई का ले आओ, ऐसी उसी दवाई तो ठीक नहीं हुई। कैसी दवाई तो ठीक हुई? कहला हमें एक याद है कि एक बार मथुरापुरी में मेरा सर दर्द हुआ था, गोकुल वृंदावन में नंद बाबा खिलते। तो मूड हमारा जब पिरान, तो माता यशोदा को के पाइन की धूर ले आई थी और वह लगा दी थी, ठीक हुई गई। और आजो दिन उद्धव अगर को के पाइन की धूर मिल जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। तो उद्धव बोले के पाइन की धूर ले आओ, हम अपन तो भैया देवे ना, हम इनके माथे में लगेबे तो नरक जाइबे, हम न देवे। नहीं दी नहीं। अब जौने खिन जाए द्वारिकापुरी मां अपने पाइन की धूर दे दो, भगवान कृष्ण के माथे पर लागी, पिरार हो मूड ठीक हो जाए। हमें नरक जाएगा का? भगवान के माथे पर लगाए हम अपने पाइन की धूर दे दे, कौनो नहीं दी। उद्धव का तब होश आओ, आप चलो द्वारिका, द्वारिकापुरी से मथुरा, आज पता लग जाए कि गोपिकाएं क्या करती।
रोज गोपिकाएं गोपिकाएं चिल्लात है, आज पता लग गई। और वे वनते आके मथुरा, और जब मथुरापुरी आए सवेरे सवेरे आ गया, 5 बजोरा है, एकदम सवेरे। वही टाइम गोपिकाएं काम कर रही थी, कौन झाड़ू लगा रही थी, कौन गोबर ले जाए, कौन कूड़ा ले जाए, कौन पानी भरे, कौन गाय के छोड़ के बछड़ा दूध दुहे, यही काम सवेरे होता रहा। जैसे पहुंचे उधो गोपिकाओं देखा रे उधो आगे, तो कोनो मुड़े पर धरे पलवा वाह ठाड़, कोनो गोबर धरे वाह, कोनो कूड़ा धरे, कोनो पानी भर जाती तो खाली बाल्टी ले, कोनो भरी ले, कोनो मुड़े पर धरे, कोनो बछड़ा छोड़ दिन तो दूध पी रहो, कोनो दूध ले ठाड़। अब उधो का घेर ठाड़ एके मारे कि कोनो संदेशा लेके आए, और जैसे घेर ली ने कोनो बड़ा अच्छा ले ठाड़ झाड़ू लगा रहे, आके सब पूछे कैसे उधो, हमारा कृष्ण हमारा कन्हैया कैसा है, क्या संदेशा भेजा है। जिस समय गोपिकाएं पूछने लगी मेरा कृष्ण मेरा कन्हैया कैसा है, कहाँ है, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम कैसे आ गए, उद्धव उनके प्रेम को देख के मौन हो गए, चुप, इनका परवाह नहीं है, मुंह पे धरे गोबर फेंकी हमें तब बात कर ले, कूड़ा डारी हमें तब बात कर ले, इनके बछड़वा दूध पी रहो, कोनो परवाह नहीं, सब दूध पिए जा रहो, हम ते मरे ठाड़िए का थी, बताओ कृष्ण कही, कोनो पानी ले ठाड़, कोनो पानी भरन जाए, कोनो कुछ कोनो कुछ। उनके प्रेम को देख के उद्धव चुप हो गए, बोले अगर मैं कह दूंगा कि कृष्ण का सर दर्द करता है तो परेशान हो जाए, लेकिन फिर भी कहना है। गोपिकाओं ने उनको पकड़ के झकझोर दिया, बताओ कैसा है मेरा कृष्ण, कैसा है मेरा कन्हैया। जैसे पकड़ के झकझोरा, उद्धव की तन्नेत्रा जागी और बोले गोपिकाओं कृष्ण जी का सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो यहां तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उनकी सेवा में लगाया गया था और तुम यहां घूम रहे हो, उनकी सेवा करते, उनकी दवा लाते, उनका सिर मलते, तुम यहां क्या कर रहे हो। तो उद्धव बोले उनकी दवाई तो परेशान करे, वो मिल ही नहीं रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी दवा नहीं मिल रही है, कैसी है दवा जो नहीं मिल रही है, द्वारिकापुरी में दवा नहीं मिली, बोले नहीं मिली तभी तो यहां आया हूं, कैसी दवा बताओ। बोले उनकी दवा है कि कोऊ के पाइन की धूल का आटा मिल जाए तो माँ ठीक हो जाए, माँ सर दर्द ठीक हो जाए। वो क्या तड़प के बोली अरे इतनी छोटी सी चीज के लिए और द्वारिकापुरी में किसी ने दिया नहीं, कैसे हो तुम लोग, मेरे कृष्ण का सर दर्द करे और तुम अपने पैरों की धूल नहीं दे सके, बिछाओ पल्लर। और गोपिकाएं रोने लगी और रोती जा रही थी और पैर को मिट्टी में कचर के और पल्लर पर पैर फटक रही थी। और जिस समय पल्लर पर पैर फटक रही थी उस समय उद्धव बोले अरे गोपिकाओं ये क्या कर रही हो, तुम्हारे पैरों की धूल कृष्ण के माथे पर लगेगी और जब कृष्ण के माथे पर लगेगी तो तुम्हें नरक मिलेगा, तुम्हें नरक मिलेगा। गोपिकाएं बोली चुप हो जाओ, मुझे नरक और स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण चाहिए, मुझे तो कृष्ण चाहिए। अरे जहां मेरा कृष्ण रहेगा वहां रह जाऊंगी, मेरा कृष्ण नरक में रहेगा तो नरक में रह जाऊंगी, मेरा कृष्ण स्वर्ग में रहेगा मैं स्वर्ग में रह जाऊंगी, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, मुझे नरक और स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। तुम जल्दी करो, ले करके जाओ और उनके मत्थे पर लगाओ, मुझे कोई परवाह नहीं नरक और स्वर्ग की। जिनके जीवन में नरक और स्वर्ग की परवाह न हो, जिसे केवल कृष्ण चाहिए, वही सच्चा प्रेम है, वही सच्चा प्रेम है। जहां पर कुछ और चाहिए वो प्रेम कैसा है। जो तू चाहे मुझको, साहब कबीर की साखी है, जो तू चाहे मुझको छाड़ शकल की आस, संसार की आस छोड़ दो, जो तू चाहे मुझको छाड़ शकल की आस और मुझी जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तब उद्धव को होश आया कि हम लोग तो नरक स्वर्ग के चक्कर में पड़े रहे और ये पानी की दूर दे रही है और रो रही है और कहती है मैं नरक स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, जहां रखेगा वहां रह जाऊंगी। एक भजन है, जो बेचे तो बिच जाऊं, अगर बेचेगा तो बिक भी जाऊंगी, लेकिन मुझे तो कृष्ण चाहिए। ये है प्रेम। जिस दिन तुम्हारे जीवन में प्रेम जाग जाए, ऐसा प्रेम जाग जाए, अपने सदगुरु के प्रति ऐसा प्रेम जाग जाए, बस आप समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ पर कोई बताने नहीं आएगा
संतो जीवत ही करासा, मरे मुक्ति गुर काहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। संतो जीवत ही करासा, जिंदा की आस है हमें, जिंदा में मरे की मुक्ति नहीं है। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत हो ब्रह्मनाशा, मरे मुक्ति गुर काहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। मरे की मुक्ति नहीं, मरने के बाद कहां जाओगे नहीं पता है, जिंदा में ही समझ लो मैं मुक्त हूं, मुक्त स्वरूप हो जाऊं, तब बात बनेगी। तो प्रेम बड़ी विचित्र है। और आज साहब की कृपा से हम इस जगह बैठा हूं, जबकि मेरे में कोई गुण नहीं, अवगुण ही अवगुण भरे पड़े। 10 झरना झरे 10 दिस द्वारे, कैसे मैं आऊं गुण निकट। मेरे शरीर से झरना झरते हैं, अवगुण ही अवगुण है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्षा है, राग द्वेष, सब मेरे में भरे, फिर भी लोग मेरे से प्रेम करते हैं।